मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ऑफ कंपनीज की। इसराइल और हमास के जंग की कशमकश जारी है। हमास के रहनुमा सालेह अल अरूरी, जो कि इसके पॉलिटिकल विंग के नायब सदर भी हैं, उनकी तकरीर से इंतहाई दिलचस्प, हैरान कुन और अहम नुकात सामने आए हैं। चुनांचे हमास की पॉलिटिकल वेबसाइट से माखूज ये नुकात मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पेश करना चाहती हूँ। एक बात जो बार बार ये कही जाती है कि हमास ने हमला क्यों किया, तो इसका जो जवाब है वो शुरू में ही हमें इस तरह से दिया जाता है। हमास की पॉलिटिकल वेबसाइट में जो ये लिखा है, जो कि हमास के जो रहनुमा है सालेह अल अरूरी जो है, उनकी जो अहम नुकात उन्होंने पेश की हैं, उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमारे पास मुसद्दक़ा इतलाआत थी कि काबिज़ यहूदी फ़ौज इबरानी तातीलात के बाद हम पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है और इन तातीलात के बाद हम पर एक बड़ा हमला करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसलिए हमने उनसे पहले ही जुनूब में इसराइली मिलिट्री डिवीजन की क़यादत को वतीराए हैरत में डाल देने वाले एक तेज तरीन और तबाहकुन हमले को तरतीब देकर उन पर वार किया है, जिसकी ताब ना लाते हुए गासिब यहूदियों की पूरी गजा डिवीजन हमारे सामने ढेर हो गई है। इबरानी तातीलात से मुराद यहाँ ज्यूइश हॉलीडेज हैं। तो इसराइल को हमास के रहनुमा के इस बयान की तरदीद या तस्दीक करनी चाहिए कि जो मुसद्दक़ा इतलाआत हमास को मिली थी कि इसराइल एक बड़ा हमला ज्यूइश हॉलीडेज के बाद करने वाला है, तो हमास का ये दावा दुरुस्त है या नहीं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर गाजा में हमास के अचानक हमले के बाद इसराइल ने गजा की पट्टी का शदीद मुहासरा किया और इस कदर बमबारी की कि जिससे इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को तलब करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट पेश की। इसराइली नुमाइंदा स्टेज पर आया और रिपोर्ट को फाड़ कर चला गया। याद रहे कि किसी भी सूरत में जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। मसला फलस्तीन का जो हल है वो 2 सल्तनतों के क़याम में ही है। ताने तशनों और जज्बात और गुस्से को उभार कर जंग की तरफ किसी भी मुल्क को माइल करना गलत है, क्योंकि ये खतरनाक तीसरी जंग अजीम का पेशखेमा भी बन सकता है। हमास के लीडर सालेह अल अरूरी का ये कहना है कि हम आम शहरियों को निशाना नहीं बनाते और यहूदी फौज की गजा डिवीजन पर हमारा ये हमला एक इंतहाई मुनज़्ज़म और सोचा समझा ऑपरेशन था। वो आगे मजीद ये कहते हैं कि हमास का मिलिट्री विंग अल क़स्साम ब्रिगेड है। अल क़स्साम ब्रिगेड का अस्करी मंसूबा काबिज़ यहूदी फौज की गजा डिवीजन को निशाना बनाना और सिर्फ इन काबिज़ यहूदी फौजों से लड़ना था। अल क़स्साम ब्रिगेड की क़यादत की तरफ से खुसूसी हिदायत थी कि काबिज़ यहूदी फौज की गजा डिवीजन पर हमला किया जाए, जो कि हमारे लोगों के खिलाफ तमाम जुराइम की जिम्मेदार है। और हम हैरान हैं कि ये मुतकब्बिर यहूदी फौज सिर्फ 3 घंटे से भी कम वक्त में हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी से ढेर हो गई। अल क़स्साम ब्रिगेड के सिर्फ 1200 अरकान सहयोनी बस्तियों में दाखिल हुए और हमारे तसव्वुर से भी कम वक्त में सहयोनी फौज की गजा डिवीजन को शिकस्त देकर इसका मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जब यहूदी फौज की गजा डिवीजन तबाह हो गई तो यहाँ गजा के आम शहरी दाखिल हुए और उनकी गासिब आबादकारियों से झड़पें हुई, जिनमें कई आम शहरी निशाना बने। इस सारे अमल के दौरान यहूदी फौज ने बस्तियों में अपने शहरियों को बचाने के लिए किसी किस्म की कोई मदाखलत करने की हिम्मत और जहमत तक नहीं की। हमारा दिफाई मंसूबा हमारे इस इक़दामी मंसूबे से कहीं ज्यादा मजबूत है और इस बात का काबिज़ यहूदियों को भी पूरा एहसास है। हमला करने से पहले हमारा दिफाई मंसूबा मुकम्मल तैयार था और ये हमारे इस इक़दामी मंसूबे से ज्यादा मजबूत है। दुश्मन की तरफ से की जाने वाली हर तरह की कार्रवाई के खिलाफ हमारे पास एक मुकम्मल मंसूबा बंदी मौजूद है, जिसके तहत हमें अपने लोगों का दिफा करना है और मुजाहिमत करना है। हमें दुश्मन पर मुकम्मल फतह हासिल करने के अलावा इस जंग का और कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। हमारे सामने तमाम ऑप्शन खुले हैं और हमारे पास तमाम शोबों में इजाफी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। हमास आम शहरियों और कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हम जंग के बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक काम करते हैं। अल क़स्साम के कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल दैफ की सबको खास हिदायत है कि बच्चों और ख़वातीन को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। गासिब यहूदी फौज गजा की आम अवाम पर अपनी मुजरिमाना और वहशियाना बमबारियों के जरिए अपने हेडक्वार्टर के दिफा में अपनी फौज की बदतरीन नाकामी को छुपाना चाहती है। गासिब यहूदियों को ये मालूम होना चाहिए कि गजा पर इनका हमला जंग को उनकी फौज और रहनुमाओं के लिए तबाही और बर्बादी के पैगाम में बदल देगा।
काबिज यहूदी फौज अब तक हमास के अस्करी ढांचे पर कोई भी हमला करने में मुकम्मल नाकाम रही है और सिर्फ गजा के शहरी इलाकों और रिहायशी मोहल्लों को उनके मासूम रिहायशियों समेत निशाना बना रही है। हमने अपना मौक़िफ़ और जो कुछ हुआ उससे मुताल्लिक़ अपना नुक़्ता नज़र मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों को भेजा है। अभी जो कुछ हो रहा है ये माजी से जारी तवील जंग का एक नया दौर है जिसका हदफ उस गासिब यहूदी दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहिमत है जिसने हमारी सरजमीन पर कब्जा कर रखा है और ये जंग फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है। मगरिब हम पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम का इल्ज़ाम लगाता है लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि हमारे खिलाफ दुश्मन की ये जंग मुकम्मल तौर पर हमारे आम शहरियों को निशाना बनाने पर मुश्तमिल थी। अमरीकी हमसे इखलाकियात की बात करते हैं जबकि उनके सामने यहूदियों ने एक पूरी फलस्तीन कौम को खत्म कर दिया है, उसकी सरजमीन पर एक नाजायज रियासत कायम की हुई है और आम लोगों को कीमियाई बमों से मार रहे हैं। फाशिज्म, नाज़िज़्म और तमाम वहशियाना नजरियात जिन्होंने कई कौमों की नस्लकशी की है वो सब मगरिब ही से आए हैं, ना कि हमारे खत्ते से। हमारे खत्ते से तो मज़ाहिब का ज़हूर हुआ है। अमरीकी और मगरिबी मौक़िफ़ सिर्फ फ़लस्तीन पर यहूदी कब्जे की हिमायत करने और हमारी ज़मीन और हुकूक को गस्ब करने वाले यहूदियों के तमाम साबिक़ा जुराइम की तौसीक़ पर मबनी है। नाज़रीन, हरकत मक़ामियुल इस्लामिया या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं हमास, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अख़ज़ करदा उर्दू में तर्जुमा था जो मैंने आपको पेश किया। आई होप कि मैंने आपको दी होगी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और ताकि आप इसराइल और हमास की जंग के बारे में कुछ अंदाज़ा कायम कर सकें। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।